नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है? यह सवाल न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि विज्ञान और खगोल शास्त्र के दृष्टिकोण से भी बेहद दिलचस्प है। हमारी भारतीय सनातन परंपरा में समय की अवधारणा केवल घंटे, दिन, महीने और वर्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय स्तर पर विस्तृत और चमत्कारी रूप से गणितीय भी है। तो चलिए इस गूढ़ ज्ञान के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। हम मनुष्यों के लिए समय की गणना आसान है। हम 24 घंटे के एक दिन में जीते हैं, 30 दिन का एक महीना मानते हैं और 12 महीनों का एक वर्ष। लेकिन जब बात ब्रह्मांडीय समय की आती है तो यह गणना बहुत ही विशाल हो जाती है। हिंदू शास्त्रों में समय की गणना 4 युगों पर आधारित होती है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। सतयुग 17,28,000 मानव वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 मानव वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 मानव वर्ष, कलयुग 4,32,000 मानव वर्ष। इन सभी को जोड़कर एक महायुग की अवधि 43,20,000 मानव वर्ष होती है। अब ध्यान दीजिए, यह केवल हमें यह पता चल गया कि ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर होता है, तो आइए उनकी पूरी आयु की गणना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 ब्रह्मा वर्षों का होता है। एक ब्रह्मा वर्ष में 360 ब्रह्मा दिन, दिन और रात दोनों होते हैं। 100 ब्रह्मा वर्षों में कुल 36,000 ब्रह्मा दिन होते हैं। अब इसे यदि हम मानव वर्षों में बदलें तो 36,000 को 8 अरब 64 करोड़ से गुणा करने पर 3 खरब 11 अरब 4 करोड़ मानव वर्ष होते हैं। यह अवधि इतनी लंबी है कि इसे समझना भी कठिन हो जाता है। यह वही समय है जिसके बाद ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है और एक नया ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण अवधि को ब्रह्मांडीय चक्र कहते हैं। वर्तमान में हम श्वेतवाराह कल्प में जी रहे हैं। यह कल्प ब्रह्मा जी के इस जीवन के 51वें वर्ष का पहला दिन है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के जीवन काल का आधा हिस्सा समाप्त हो चुका है और अब उनके अगले 50 वर्ष बाकी हैं। वर्तमान में हम कलयुग में हैं, जिसकी अवधि 4,32,000 मानव वर्ष होती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत द्वारका के डूबने और भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ हुई थी। अभी कलयुग को केवल कुछ हजार वर्ष ही हुए हैं, यानी यह अपने प्रारंभिक चरण में है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह संख्याएं बहुत ही रोचक हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13 अरब 80 करोड़ वर्ष है, जबकि हिंदू गणना के अनुसार ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि ही लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। यह गणना आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से काफी मेल खाती है, जो हमारे शास्त्रों की गहराई और वैज्ञानिक आधार को भी दर्शाती है। अब सवाल यह उठता है कि हमें इस विशाल ब्रह्मांडीय गणना को जानने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर बहुत ही सरल है। यह हमें यह सिखाता है कि समय अनंत है और हमारी मानव जीवन की अवधि अत्यंत ही लघु। जब हम इस बात को समझते हैं कि ब्रह्मा जी का मात्र एक दिन ही अरबों वर्षों के बराबर होता है, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारा जीवन वास्तव में बहुत ही छोटा है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारा जीवन महत्वहीन है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि इस छोटे से जीवन में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय की महत्ता केवल इसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके सदुपयोग में होती है। ब्रह्मांडीय गणना और ब्रह्मा जी के समय चक्र को समझकर हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि समय निरंतर चलता रहता है और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हर युग आता है और चला जाता है, लेकिन जो शाश्वत है वह है कर्म और धर्म। इस ज्ञान को समझकर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।